हेलो साथियों, तो आज हम 2025 और 26 की कुछ प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे और उनके लेखक को, जो आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं रिसेंट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है कि जलियांवाला बाग की कराहें। क्या है? जलियांवाला बाग की कराहें। इसके लेखक कौन है? तो राजवंती मान। कौन है? राजवंती जो मान है, वो जलियांवाले बाग की कराहें। देखिए जलियांवाले बाग में कराहें बहुत हुई थी, यानी कि अत्याचार हुआ था। तो ब्रिटिशों को बोल रहा था कि तुम थोड़ा मान जाओ। तो इसे याद रखेंगे कि जो जलियांवाला बाग की कराहें पुस्तक है, उनके लेखक कौन है? लेखक तो राजवंती मान है। क्या है? राजवंती मान है। याद हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि द बर्निंग अर्थ एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ लास्ट 5000 ईयर। द बर्निंग अर्थ जल रहा है एनवायरमेंट के कारण, और ये जो है 5 सालों का इतिहास है। 500 सालों का इतिहास है। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो सुनील अमृत। क्या जैसे देखते हैं कि अभी भारत में ही ट्रैक रहता अमृतकाल। तो अमृतकाल कब होगा? जब मतलब 1947 में हमारा भारत पूरी तरह से 100 दशक पूरा कर चुका होगा, 100 साल पूरा। तो उसी ऐसे हमें देखिए लास्ट 500 ईयर से याद रख लेंगे क्या है? सुनील अमृत। ठीक। एक बार और देख लेते हैं, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5000 ईयर के लेखक कौन है? सुनील अमृत। क्या है? सुनील अमृत। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्मर ऑफ इंडिया। आपको पता है कि इंदिरा गांधी हमारे जो देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, रही थी। वो जो है बहुत ट्रांसफॉर्मर करती थी, यानी मतलब कि यहाँ से वहाँ यात्रा करती थी, जाती थी। तो उनकी यात्राओं से ही संबंधित समझिए कि पुस्तक है इंदिरा गांधी एंड ईयर दैट ट्रांसफॉर्मेड ऑफ इंडिया। तो एक इसके लेखक है, तो ये श्रीनाथ राघवन की है। किनकी? श्रीनाथ राघवन की है। जब इंदिरा गांधी ट्रांसफॉर्मर करती थी इधर से उधर, तो वो श्रीनाथ यानी भगवान का नाम लेती थी। इसे याद रखें कि जो श्रीनाथ राघवन है, उन्होंने पुस्तक लिखी है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आगे हम देखने वाले हैं, तो देखेंगे कि वाजपेयी एंड द हिंदू राइट पाथ टू पावर। वाजपेयी जी को आप जानते होंगे। तो वाजपेयी एंड द हिंदू राइट पाथ टू पावर के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिषेक चौधरी। कौन है? अभिषेक चौधरी। कैसे याद रखेंगे? तो वाजपेयी देखिए, वाजपेयी जो थे वो हिंदू के राइट्स के लिए, उनके पावर के लिए रास्ता तैयार किए थे। तो देखिए ये अभिषेक चौधरी बोलता है कि ये अभिषेक है, हिंदुओं लोगों को मिला हुआ है कि वो जैसे हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। तो इसे याद रखिए कि हिंदुओं को एक अच्छा पाथ मिला हुआ, राइट्स मिला हुआ अपने जो है धर्म को लेकर। तो उसी से जो है वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर के लेखक हैं अभिषेक चौधरी। कौन लेखक है? अभिषेक चौधरी। याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं, अभिषेक चौधरी देख चुके हैं, तो फिर देखते हैं द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। क्या है? द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर की जो है सनांतु गुप्ता। क्या है? सनांतु गुप्ता जो है वो लेखक है। क्या? द मॉन्क्स हु बिकम चीफ मिनिस्टर के लेखक हैं सनांतु गुप्ता। सनांतु गुप्ता। आगे बढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ये बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल याद रखिएगा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लेखक कौन है? तो धनंजय यशवंत। कौन है? धनंजय यशवंत जो है वो लेखक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, धनंजय यशवंत। याद रख लेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या बोलते हैं, संविधान से संबंधित है, जिसको लिखे हैं धनंजय यशवंत। आगे बढ़ते हैं हम। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किनका है? तो सैम पित्रोदा का। किनका है? सैम पित्रोदा का जो है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, सैम पित्रोदा का आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आगे देखते हैं, तो फिर देखेंगे कि गांधी ए लाइफ इन अ 3 कैंपेन, यानी कि गांधी की जो लाइफ है वो 3 अभियानों में बीता। तो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन के लेखक कौन है? एम जी अकबर। कौन है? एम जी अकबर जो है, एम जी अकबर जो लेखक है किसके? गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन के लेखक है एम जी अकबर। द मदर मैरी कम्स टू मी अंधेती रोड। याद होगा, कई बार पढ़े होंगे। फिर देखते हैं द चोला टाइगर्स। क्या है? द चोला टाइगर्स, अमीश त्रिपाठी। क्या है? द चोला टाइगर्स के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी जो है द चोला टाइगर के लेखक है। द चोला टाइगर के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। फिर देखते हैं फिर उगना पुस्तक है, उसके लेखक है पार्वती तिर्की। क्या है? तिर्की है। पार्वती जो तिर्की है वो लेखक है किसकी? तो फिर उगना का। फिर नेक्स्ट पुस्तक में हम देखने वाले हैं रामानुजन जनरी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस। आप जानते हो कि रामानुजन जो है वो उनका ग्रेट मैथमेटिक्स थे। तो उनकी ही पुस्तक है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियंस।
तो ये इसके लेखक कौन है? तो अरुण जिंदल नहीं, सिंदल और देवेंद्र कुमार शर्मा। क्या है? दो लेखक हैं, अरुण और देवेंद्र कुमार शर्मा। अरुण सिंदल और देवेंद्र कुमार शर्मा जो है वो लिखे हैं को रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिक्स। आगे देखते हैं, ये पुस्तक याद रखेंगे, द होल्ड ये है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। ये नीचे की मैं बात कर रही हूँ, ये किसके? तो रस्किन बॉन्ड। ये भी आने लायक पुस्तक है पूरा। तो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स मैं जो 1-2 महीने में पुस्तक आया है उसका भी एक छोटा सा मेरा शॉर्ट में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये इसको ध्यान रख लीजिए, उसको भी देख लीजिएगा, तो आपका पूरा पुस्तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है कि होल्ड ऑन योर ड्रीम्स के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड जो है वो होल्ड ऑन योर ड्रीम्स के लेखक है, रस्किन बॉन्ड। आगे तो और आगे देखते हैं हम, तो देखेंगे कि जैसे कि पुस्तक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। क्या है? एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजीव जोशी जो है, देखिए जोश है इनके अंदर, इसलिए बोल रहे हैं कि एक समंदर मेरे अंदर। तो इससे याद हो जाएगा कि संजीव जोशी जो लिखे हैं एक समंदर मेरे अंदर। आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे कि एम गोर्गिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। तो माई रूट्स माई प्रिंसिपल के लेखक है जॉर्जियो मेनोली। आप जानते होंगे जॉर्जियो मेनोली इटली की उप प्रधानमंत्री हैं। तो वो जो है उनकी पुस्तक है माई रूट्स माई ईयर, जॉर्जियो मेनोली। इसमें जो है इस पे पीएम मोदी का भी कुछ बात है। तो देखते हैं कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्या है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसके हैं? शिखर धवन के हैं। शिखर खड़ा कर लिए इसीलिए वो अपने अपने लाइफ को मोर बता रहे हैं। तो इसे याद रख लेंगे कि द वन क्रिकेटेड माई लाइफ एंड मोर। आगे देखने वाले हैं द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ। तो द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ कौन है? तो ये पूजा पुजारा की पुस्तक थी, द डायरी ऑफ विटनेस। बिल्कुल पेपर में छपने वाला है। तो देखेंगे कि विटनेस जो है, विटनेस किसकी है? साक्षी मलिक की। याद रखेंगे विटनेस बुक के लेखक कौन है? साक्षी मलिक। देखिए विटनेस का मतलब ही होता है साक्षी देना, तो इससे साक्षी मलिक याद हो जाएगा, बहुत इजी है याद करना। आगे हम देखने वाले सोर्स। क्या है? सोर्स ओड माई बिगिनिंग। क्या है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग। तो ये बिगेट्स, तो इसके बिल गेट्स आप जानते होंगे, तो उन्हीं की पुस्तक है सोर्स कोड माई बिगिनिंग। बिल्कुल छपने वाला पुस्तक है, तो याद रख लीजिएगा इस तरह से कि सोर्स एंड माई बिगिनिंग जो है वो बिल गेट्स की पुस्तक है। आगे देखते हैं, फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट। तो फोर ऑफ डेस्टिनी किसकी है? मुकुंद नरवानी की। आप पढ़ चुके होंगे कई बार। और आगे बढ़ते हैं, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। क्या है? मनोज बाजपेयी डेफिनेटिव बायोग्राफी। तो ये पीयूष पांडे की पुस्तक है, मनोज बाजपेयी डिग्निटी बायोग्राफी। जस्ट ऑफ क्या है? जस्ट ए मैरकैनरी। जस्ट ए मैरकैनरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जस्ट ए मैरकैनरी पुस्तक के लेखक है डी सुब्बाराव। क्या है? डी सुब्बाराव जो है वो द जस्ट ए मैरकैनरी लिखे हुए हैं। आगे है विंग ऑफ वेलर। ये जो है स्वाप्निल पांडे। ये विंग ऑफ वेलर जो है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पुस्तक है। तो यह स्वप्निल पांडे जो है इसके लेखक है। और आगे देखते हैं ऑपरेशन सिंधु। तो जानते होंगे लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों इसके लेखक हैं। फिर आगे देखने वाले हैं, तो कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। क्या है? कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट किसके हैं? तो मगोद बाजपा जो है खिंद्रनाथ, ये इसके लेखक हैं। मनोज मनोज बाजपा खरिंद्रनाथ इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, शूटिंग स्ट्रेट। शूटिंग स्ट्रेट किन की पुस्तक है? तो राजेश तलवार और अंजुज सुब्रमण्यम की। राजेश तलवार, तलवार से याद रखिए, तलवार भी स्ट्रेट रहता है, तो इससे आप बस ट्रिक मारना एग्जाम में कि शूटिंग जो है शूटिंग स्ट्रेट किसकी है? तो राजेश तलवार की है और रंजू सुब्रमण्यम। आप पहचान लेंगे और कर भी लेंगे एग्जाम में। देखिए चौनक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक का पुस्तक है। चौनक चौनक नहीं, चाणक था। तो चाणक ऑन क्या बोला? चाणक ऑन फूड ऑन इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। चाणक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। तो ये पुस्तक थी।